मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट, शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। अपनी 6th क्लास में हम वही कोशिश करेंगे जो कि बेटा हर साल बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, और कोई भी कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बेटा? पूछा। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और इनमें से कोई नहीं। जो इसका बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी से संबंधित है बेटा। ठीक है बच्चा, इसको संतोष ट्रॉफी भी कहा जाता है बेटा, और या इसको हीरो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप भी कहा जाता है बच्चा। इसको हीरो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप भी कहा जाता है, या संतोष ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता है बेटा। और आपको मैं ये बता दूं तो 2023 में इस बार जो जिसने जीता था ये 2023 में बेटा कर्नाटक ने जीता था ये। और आपको पता है ये जो कर्नाटक ने जो जीता था बेटा, कर्नाटक सॉरी बेटा ये ना है और ये टा है। कर्नाटक 2023 में इस साल जो जीता है फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी, ये कर्नाटक ने जीता है बेटा। और आपको पता है ये 54 सालों में पहली बार जीता है इसने। 54 वर्षों में पहली बार कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीती है। 2023 में आपसे पूछ लिया जाए आपसे कि 2023 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी बेटा? किसने जीती? कर्नाटक जीती थी। और कितने सालों? 54 वर्षों के बाद जीती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ बेटा? बहुत ही फेमस कथकली है ये तो। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान एंड केरल बेटा। एक राज्य है केरल जहाँ पे कथकली शास्त्रीय नृत्य है, जो कि वर्ल्ड फेमस है बेटा ये। ठीक है बेटा, वर्ल्ड फेमस है ये तो। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ बेटा। ये 300 साल से भी अधिक पहले शुरू हुई परंपरा है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है लिप से और फेस इंप्रेशन से और हाथ के उससे ये नृत्य किया जाता है। बहुत ही कठिन होता है इसकी, बहुत ही कठिन उससे कहता है कि मुंह की इंप्रेशन से, होठों से और हाथ के इंप्रेशन से इसको किया जाता है बेटा। ठीक है, इसमें जो तो पूरी बॉडी, जब ये जो सीखते हैं ना पूरी बॉडी में तेल से मसाज की जाती है इसमें। ठीक है, एक फ़ोटो दिखाती हूँ कि इसमें किस प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, इसमें ये वेशभूषा होती है, फेस से मेकअप किया जाता है, सर में ये बांधा जाता है फेस में, और इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है बेटा। बहुत ही भारी शरीर हो जाता है इनको कपड़ों को पहन के, और इतना करके बहुत ही वर्ल्ड फेमस नृत्य है ये कथकली बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी बेटा? J.H. गिब्बन, जॉन्स ई सलक, रॉबर्ट एडवर्ड्स एंड जेम्स सिम्पन्स ने। इसका जो करेक्ट है बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जॉनस ई सलक ने करी थी। और बेटा इसमें पता है आपको 1950 में पहली बार ये इंसानों के ऊपर किया गया था प्रयोग इसका। ठीक है बच्चा, इसमें कुछ इतना बताने लायक है नहीं। तो 1950 में पहली बार मानव के ऊपर, व्यक्तिगत इंसानों के ऊपर ये प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोखले एंड गोविंद रानाडे ने। इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी ने किया था बेटा। आपको पता है इसको कब किया गया था? इसकी शुरुआत कब की गई थी बेटा? 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। ठीक है बेटा, ये जो इसका जो 19वीं शताब्दी, जो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको वो किया था बेटा। ठीक है बच्चा, और आपको बता देती हूँ, आपको पता है बेटा ये बेटा जो सिद्धांत है ना 1901 में ये
property and un British rule in इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था बेटा। इसकी जो प्रतीक क्या होता है, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इसका वो होती है, ठीक है, शुरुआत हुई थी बेटा। तो इसके सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। और आपको पता है 1901 में इसको प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से भी प्रकाशित किया गया था बेटा। ठीक है बेटा। इसके अंतर्गत पता है क्या था बच्चा? इस डैन सिद्धांत था क्या? इसके अंतर्गत ये था कि ब्रिटिश ने क्या किया था, इसमें क्या किया था डैन सिद्धांत में बेटा, इन्होंने क्या पता ब्रिटिश ने पता क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश के लोगों ने उसने क्या किया था, भारतीय की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया था, बिल्कुल ही चौपट कर दिया था। उसने अपना इस रूल को भारत में लाके उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी धन को पूरा चौपट कर दिया था। तब दादा भाई नौरोजी ने डैन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने, भारत ने अपना रूल अपना के किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। ये इसमें बताया गया था बेटा। आपसे इस प्रकार तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये कब शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के अंत के शुरुआत हुई में किया गया था। ठीक है बेटा। आपसे पूछ सकते 1901 में इसका क्या नाम था, इसको किस नाम से प्रकाशित किया था? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था बेटा। इसमें क्या किया था, ब्रिटिश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था बेटा। ठीक है बेटा। वैसे तो इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, ठीक है, लेकिन आपसे कभी इन केस इनसे आपसे इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला के क्षेत्रों से, लोहा आयस्क के क्षेत्रों से, मैंगनीज से और या कॉपर से। जब भी पश्चिम बंगाल के रानीगंज का नाम आ जाना बेटा, बिना सोचे समझे कोयला का आंसर लिख देना, कोयला के क्षेत्र में है। आपको पता है बेटा रानीगंज जो है बेटा, ये भारत में दूसरा सेकंड नंबर का कोयला के लिए आता है। ये भारत का दूसरा नंबर में कोयला के लिए फेमस है बेटा। ये पश्चिम बंगाल का रानीगंज सेकंड नंबर में आता है भारत के। आपको पता है क्यों फेमस? खाना पकाने के जो कोयला यूज होता है ना, ये सबसे अधिक विश्वसनीय गुणवत्ता वाले से प्रसिद्ध है। ये सबसे अधिक विश्वसनीय, जिसमें क्या होता है, उच्च दाब और उच्च ताप, ये दोनों चीज़ उस कोयले में अधिक मात्रा में होते हैं बेटा। ठीक है बच्चा। मतलब जब खाना पकाने के लिए जो कोयले का प्रयोग किया जाता है ना बेटा, सबसे अधिक विश्वसनीय मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, इस कोयले का विश्वास, मतलब ऊंचा दाब होता है, उच्च ताप होता है। ठीक है बेटा, उसके लिए ये चीज़ फेमस है बेटा। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, मतलब सबसे ज़्यादा उगती है। गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल। बेटा सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर होगा चावल है। चावल है जो कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा उपज होती है। आपको पता है बेटा, चीन के बाद ना सेकंड नंबर में भारत आता है, जो चावल का उत्पाद वो करता है बेटा। क्या करता है? उत्पादक देश है। ठीक है बेटा। चीन सबसे नंबर, जो चावल का सबसे उत्पादन वाला देश कौन सा? नंबर 1 में जो आता है चीन आता है। सेकंड नंबर में भारत है, जो कि उत्पादक देश है बेटा। थोड़ा सा और समझा देती हूँ बेटा। असम हो गया बेटा, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, और उड़ीसा।
उड़ीसा, उड़ीसा बेटा ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि एक साल में 3 बार खेती करते हैं चावल की। 3 फसलें उगाई जाती है इसकी। ठीक है बेटा। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 3 राज्य ऐसे हैं जो एक साल में चावल की 3 बार फसलें उगाई जाती है। इसमें एक साल में 3 बार उगाए जाते हैं चावल यहाँ पे। और आपको पता है बेटा इसमें जो उगाने में जो इनके बताती हूँ, जो चावल सबसे ज़्यादा चावल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको सीरीज वाइज बता दूँ तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार है बेटा। ठीक है बच्चा, इतना मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता भी देती हूँ, देखो चावल नंबर 2 में मतलब भारत में खेती के नाम पे नंबर 1 है बेटा। ठीक है बेटा, आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। नंबर 2 में आपको पता है बेटा क्या है? नंबर 2 में बेटा ज्वार। ज्वार मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, बाजरा भी कहते हैं शायद, है ना बेटा। ठीक है, बाजरा नंबर 2 में कौन सी खेती होती है बेटा? बाजरा की होती है। ठीक है बच्चा। नंबर 3 में किसकी होती है बेटा? नहीं सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो बेटा, गेहूँ नंबर 2 में होती है, नंबर 3 में बाजरा होती है बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। नंबर 2 में सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है चावल की, नंबर 2 में गेहूँ की, नंबर 3 में बाजरा जिसको रागी बोला जाता है। ठीक है बेटा। नंबर 4 में है दाल। नंबर 4 में दाल है जिसको हम बेटा दलहन के नाम से बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। बेटा नेक्स्ट पेज मैंने खोल दिया है। पहला है चावल, ठीक है बेटा, दूसरे में गेहूँ, नंबर 3 में बच्चा जो है बाजरा, या उसको बेटा रागी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। नंबर 4 में दलहन जिसको क्या बोलते हैं हम? दाल बोलते हैं, दाल। ठीक है बेटा, जिसको हम दालें बोलते हैं, दाल बोलते हैं। नंबर 5 में गन्ना, नंबर 6 में कपास बेटा, नंबर 7 में क्या है? मक्का, नंबर 8 में चाय, नंबर 9 में है तिलहन, नंबर 10 में बेटा कॉफ़ी। ठीक है, भारत की जो 10 फसलें हैं मैंने आपको उनको सीरीज वाइज भी बता दिया। आपसे पूछे थे नंबर 1 में खेती किस होती है? चावल की, नंबर 2 में गेहूँ की बेटा, नंबर 3 बाजरा या रागी, नंबर 4 दलहन जिसको दालें बोलते हैं, नंबर 5 में गन्ना, नंबर 6 में कपास, नंबर 7 में मक्का, नंबर 8 में चाय, नंबर 9 में तिलहन, 10 में कॉफ़ी बेटा। ठीक है बच्चा, कोई भी आपको पूछ ले जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिलाधरा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, एंड कलिम्पोंग और लहासा को बेटा। जो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, श्रीनगर और लेह को बेटा। थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ठीक है बच्चा, ये जो कारगिल जिले में स्थित दर्श कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम ठीक है, पश्चिम द्रास व इसको सुरू घाटियों को जोड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, कारगिल जिले में स्थित दर्श कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम द्रास और सुरू घाटियों को जोड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर कश्मीर और लेह को ही है। देखो ठीक है बच्चा, देखो कश्मीर घाटी में श्रीनगर आता है, लेह कारगिल के अंदर आता है बच्चा। तो ठीक है बेटा,
आपको पता है इसके आगे वो पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। नेक्स्ट पेज मैंने खोल दिया। जो इसके आगे है ना बेटा, इसके आगे ये करता है पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है बेटा। ठीक है, इसके आगे पूर्व में इसमें सिंधु घाटी को भी जोड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो जोजिला दर्रा है, अक्सर ये जो अक्सर है लद्दाख, ये लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में नियमित किया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये जिला जो है, ये जोजिला दर्रा है, ये अक्सर लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी नामांकित किया जाता है। मतलब यह कहने का इसको जो ये है ना बेटा, ये जोजिला दर्रा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दर्रा को। ठीक है बच्चा, दर्रा को रा है ये थोड़ा सा। जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार से भी नाम से भी पुकारा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लद्दाख का प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, वो जोजिला दर्रा ही है बेटा। ठीक है, अलग कुछ नहीं है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताती हूँ कि एग्जाम्पल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आपको पूछे कि पूर्व में ये जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, ये सिंधु घाटी को जोड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या प्रोटीन। बेटा जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखना, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं ना बेटा वो एंजाइम नहीं होते। इस पॉइंट को याद रखना, जो सारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम नहीं होता। ठीक है बच्चा, आपको पता है ये एंजाइम नाम किसने दिया था, ये नाम वुहेने ने ये 1878 में इसको दिया था नाम। एंजाइम नाम जो वुहेने ने 1878 में एंजाइम नाम दिया था बेटा। ठीक है, थोड़ा सा और समझा देती हूँ, आपको बता देती हूँ। और 1930 में बेटा सुमनर तथा नरप्रोथ ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया था कि बेटा सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 1930 में सुमनर एंड नरप्रोथ ने ये प्रमाणित किया था कि सारे जो एंजाइम होते हैं बेटा वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है बेटा, और मैं आपको बता देती हूँ एंजाइम के स्रोत क्या क्या होते हैं। उनके स्रोत सूक्ष्म जीव, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, फिर पौधे होते हैं, पौधे। ठीक है, पा है बेटा। ठीक है बच्चा, ये थोड़ा सा लिखने में शायद हो गया होगा, पौधे होता है, फिर तथा जंतु होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि एंजाइम के स्रोत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, उसके बाद क्या होते हैं, पौधे होते हैं, तथा फिर जंतु होते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, आपको पता है कि ये रासायनिक जो प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं बेटा। एंजाइम होते क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ थोड़ी सी। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया बेटा, आपको बता देती हूँ एंजाइम होते क्या है। ये जो रासायनिक क्रियाओं को बेटा, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं बेटा। एंजाइम किसे कहते हैं बेटा, एंजाइम क्या होते हैं, जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रकीरक।
ठीक है बेटा। प्राकृतिक भी बोलते हैं इसको, हिंदी में ये भी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एंजाइम तो इंग्लिश में होता है बेटा, जो इसका रियल नाम है हिंदी में प्राकृतिक। ठीक है बेटा, अना है ये वाला और ये वाह है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा मिसप्लेट होंगे, आप थोड़ा समझ जाना। प्राकृतिक, ठीक है बच्चे। इसको हिंदी में ये भी बोल, यदि आपको इस नाम से भी पुकार लिया जाए तो उसको भी, ये एंजाइम का ही नाम है, ये हिंदी में नाम है और एंजाइम जो है वो इंग्लिश में है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय में, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण में? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है विषुवतीय में होती है बेटा। ठीक है बच्चा, आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से प्रदेश में होती है बेटा? वो है चेरापूंजी मेघालय में। भारत का ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है बेटा। ठीक है, पूरे साल वर्षा कहाँ पे होती है? विषुवतीय की जगह में होती है बेटा। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी मेघालय में बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, प्रहेला, अग्नाशय और यकृत। बेटा जो इसका करेक्ट आंसर है यकृत है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, इंग्लिश में जो हम इसको लीवर बोलते हैं बच्चा। ठीक है बेटा, आपको पता है इसके बारे में थोड़ा, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे देश की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपको पता है मानव शरीर का रासायनिक के प्रयोगशाला के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसको पता है कि मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी हम इसको जानते हैं, यकृत को कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो होता है इसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर बेटा, आपको पता है। और ये होता है कि ये मानव शरीर के पेट में दाएं ओर स्थित होता है। ये मानव के शरीर में दाएं ओर स्थित होता है, ये दाएं ओर, जो हमारा सीधा है, मतलब सीधा हाथ, मतलब राइट हैंड साइड में होता है बेटा। ये पेट के अंदर होता है, सीधे हाथ में। ठीक है बच्चा, यह सबसे बड़ा चयापचय अंग रहता है, मतलब जहाँ पे खाना को पचाया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा बता दें तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में ही होता है बेटा। अमोनिया व यूरिया, जो अमोनिया होता है बेटा और जो यूरिया होता है, इन दोनों का निर्माण भी यकृत के अंदर ही होता है बच्चा। ठीक है बेटा, और आपको पता है यह है क्या, ये जो यकृत है ना, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, यह एक हिपेटोसाइलस है बेटा। इस से सही से लिख देती हूँ, समझ में आएगा। ठीक है बेटा, साइटस, ये टा है, नीचे रा है और सा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, हाँ साइटस। आई होप आपको दिख रहा होगा। हिपेटोसाइटस के नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है बेटा ये। ठीक है बच्चा, आपको कहीं ये पूछ रही थी किससे बनी होती है, ये हिपेटोसाइटस नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। आपसे पूछो कि इसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अमोनिया और यूरिया बेटा इसी के अंदर ही बनता है बेटा। ठीक है बच्चा, एक देखती हूँ कुछ चित्र होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये होता है लीवर की जो संरचना होती है, इस प्रकार से बनी होती है लीवर ये। ठीक है बेटा, मानव शरीर के अंदर लीवर इस रूप में पाया जाता है बेटा, ये इसकी संरचना होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, उम्मीद है आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। रोज़ के साथ मेरे 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, पुराने
वीडियो आपने देखी होगी तो बेटा मैं 10 ही क्वेश्चन करती हूँ क्लास में। जो मेरा मानना क्या है बेटा, कम करो लेकिन इतना करो कि जितना आप उसको समझ सको। ठीक है बेटा, मैं ज़्यादा नहीं करवाती हूँ और यूट्यूबर की तरह कि 20-20 क्वेश्चन का सेट करवाऊँ, नहीं। मेरा मानना है कम करो लेकिन इतना करो कि जितना कि आप उसको समझ सको, कि आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जवाब पता हो बेटा। और मैं हमेशा आपको एक एडवाइस देती हूँ बेटा, जब भी जीके जीएस की क्लास अटेंड करते हो किसी भी यूट्यूबर की, मेरी है या किसी की भी, कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठा करो, क्योंकि इसके साथ आपके जो नोट्स होते हैं बेटा उसको भी आप साथ में लिख लिया करो। क्योंकि बेटा वो लिखे हुए इसलिए अच्छे रहते हैं क्योंकि जब भी आप आगे कोई आपके एग्ज़ाम आता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बने होंगे तो आप ईजिली उसको समझ सकते हो और लर्न कर सकते हो बेटा। ठीक है, आपको यदि आज का सेक्शन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बेटा। मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लग रही है, क्या रीज़न है कि आपको, क्या मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आज ही आप मुझे ये भी बताएंगे कि हाँ आपकी वीडियो में क्या खराबी है या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए बेटा। वीडियो नहीं भी अच्छी लग रही है तो आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। यदि आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट बेल आइकन को जो बीच में बगल में घंटी होती है उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो उस तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। जीके जीएस की क्लासेस तो मेरी चलती है साथ में बेटा। यदि आप मैथ्स में भी इंटरेस्टेड हो तो मेरी मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यू चलती है बेटा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स का इतनी मैं वो गारंटी दे रही हूँ बेटा, पेपर जो आएगा मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आएगा, इससे बाहर बहुत ही रियल है कि आपको एक हाथ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि 90 से 99% तो यहीं से ही आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता बेटा। पेपर में वही टॉपिक होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर बता सकूँ, सिखा सकूँ, जिससे कि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसके लिए आपके लिए यूज़फुल रहे बेटा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नए क्लास में नए सेक्शन के साथ, तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलते हैं।